हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, दिन है शिवरात्रि का। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह उठ गए हैं और नहा धो करके पहन लिया है मैंने यहाँ पर अपनी मम्मी का सूट, और हम लोग चल दिए हैं अब पूजा करने के लिए। तो अभी हम निकल रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ पर है मेरी चुल्लू और चित्तो। तो यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर ये सब हमने सब थोड़ा बहुत फूल वगैरह लिए थे और बेलपत्री ली थी, बाहर ही मिल रही थी। तो वहाँ से हमने ली और यहाँ पर हम पूजा करके अब निकल गए हैं घर की तरफ। तो अभी हमने पूजा कर ली है। तो पूजा के टाइम पर तो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम पूजा करने आए थे, तो बस पूजा ही की थी। व्लॉग तो हमने बाद में बनाना स्टार्ट करा दोबारा से, जब हम पूजा वूजा करके निकल रहे थे। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन निकल गए हैं अब घर की तरफ। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मंदिर थोड़ा पास में ही है। तो अब जा रहे हैं घर पर। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही शूट कर लेते हैं आज शिवरात्रि का। वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा है अभी, तो इसलिए व्लॉग वगैरह भी थोड़ा कम ही शूट कर पा रही हूँ। अभी मैं आगे से सोच रही हूँ कि ऐसे ना मतलब दूसरे लोग बनाते हैं व्लॉग, जैसे स्टार्टिंग करते हैं अपने फेस से ही और अपनी आवाज़ में, बाद में वॉइस ओवर नहीं करते हैं। मैं अभी ये वाले व्लॉग्स बनाने की सोच रही हूँ। तो आप लोग ना मुझे थोड़ा सा सजेशन दे देना कि हाँ इस तरीके से बनाने चाहिए या नहीं चाहिए व्लॉग्स। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं घर पर। पता नहीं कौन सी मस्ती में थी, अब तो मुझे याद नहीं रहा क्योंकि बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए ना बहुत सी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरे व्लॉग्स ना एक एक दो 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 तीन तीन दिन पुराने हो जाते हैं, तो फिर याद ही नहीं रहता कुछ भी। तो अभी तो हमारा सबका फास्ट था, मेरा, बहन का और भैया का, तीनों का, हम तीनों जनों का फास्ट था। बस पापा मेरे फास्ट नहीं रखते हैं, पापा मेरे स्टार्टिंग से ही फास्ट नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने ना आलू उबालने के लिए रख दिए थे, मतलब पापा ने ही रख दिए थे आलू उबालने के लिए। तो मैंने पापा से बोल दिया था कि पापा कम ही रखना। तो अब ऐसा नहीं है, हमारे घर में सब लोग मतलब ऐसे हेल्प वगैरह हो जाती है, तो मेरे पापा तो मतलब मेरी हेल्प कर ही देते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर पापा ने बोला चल तो इतने पूजा करा, इतने मैं आलू उबलने के लिए रख दूंगा। तो पापा ने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ पर फिर मैं आकर लग गई थी काम में। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने आकर के आलू छीले। उसके बाद मैं पापा के लिए बनाऊंगी आलू टमाटर और बहुत सारा धनिया डाल के, क्योंकि पापा का बहुत ज़्यादा मन था धनिया डाल करके आलू टमाटर खाने का। तो यहाँ पर मैंने टमाटर निकाल लिए हैं, 3 मिर्च ले लिए हरी, और यहाँ पर मैंने धनिया को धो लिया है। तो पापा के लिए वही नॉर्मल से जो पराठा वगैरह वही सेकूंगी और यही बनाऊंगी। तो पापा का बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं, कि अभी हमको तो कुछ खाना नहीं था, बस मैंने अपने लिए बाद में थोड़े से मखाने रोस्ट कर लिए थे, चाय तो बनाई थी। तो यहाँ पर अब हम बना रही हूँ नाश्ता। तो मेरे पापा स्टार्टिंग से ही फास्ट नहीं रखते हैं, मतलब बहुत पहले से ही फास्ट है, पापा ने कभी रखा ही नहीं है फास्ट। बस मेरे पापा एक अच्छे इंसान है, बस वो फास्ट वगैरह रखते नहीं हैं। स्टार्टिंग से रखा नहीं था ना, तो बस रखा ही नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर पहन रखा है मैंने अपनी मम्मी का सूट। तो ये मेरी मम्मी का सूट है। तो मेरी मम्मी ना हमेशा ना मतलब ऐसे लूज़ लूज़ सूट सिलवाती थी, ताकि उन सूटों को बाद में मैं पहन सकूँ। तो अब ये मेरे भी सूट आ जाता है। मेरी मम्मी तो ज़्यादा मोटी नहीं थी, मतलब पतली ही थी, पर मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, तो पर अभी आ जाते हैं मेरे मम्मी के कपड़े। तो यहाँ पर मैंने मम्मी का सूट पहन लिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये चुन्नी जो है ये मेरी ही है, पर सूट मम्मी का है, मम्मी ने सिलवाया था जब मम्मी थी। तो यहाँ पर ना मतलब अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब वैसे करके व्लॉग बनाया करूँ। ऐसे ना मुझे पता नहीं क्यों बाद में वॉइस ओवर करने में ना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मज़ा भी नहीं आता। एक तो इतनी देर तक बैठे रहो फ़ोन को हाथ में लिए हुए, और फिर बाद में वॉइस ओवर करते रहो, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अब आगे से ना अलग तरीके से व्लॉग बनाया करूँ, जिस सब लोग बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल करके फ़ोन को, फिर उस तरीके से बनाया करूँ। क्योंकि पता नहीं आप लोगों को, पर हाँ ये वाला व्लॉग बनाने से ना मुझे ये वाला फ़ायदा हो जाता है कि मैं इसी में से ही शॉर्ट निकाल लेती हूँ, और शॉर्ट हम वैसे करके अपलोड करते हैं तो फिर वो आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि अब देखो कैसे भी बना पाऊँ। क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं 2-3 व्लॉग वगैरह शूट कर लेती हूँ, जैसे मेरे को जैसे जैसे टाइम मिलता है, तो फिर वैसे वैसे करके मैं अपलोड करती रहती हूँ फिर धीरे धीरे करके। तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ, वैसे आप लोग मुझे सजेस्ट कर देना कि मैं किस तरीके से मतलब व्लॉग्स वगैरह शूट करूँ। तो यहाँ पर देखो अब मैंने मतलब टमाटर और सबका मसाला बनाकर ना मैंने रख दिया था टमाटर गलने के लिए। तो यहाँ पर मैं सारे आलूओं को फोड़ लूँगी। तो कुछ आलू थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए ना मैं शाम को इन आलूओं का यूज़ कर लूँगी जब मैं अपने व्रत का खाना बनाऊँगी। तो अभी तो आप इसको झूठा नहीं करेंगे, बस पापा के लिए निकाल देंगे, अभी शाम को अब हम निकाल लेंगे, मतलब जब हमें यूज़ करना होगा तो वैसे आप लोग मुझे बताना कि मुझे किस तरीके के ब्लॉग्स लेकर आने चाहिए। अभी तो मेरे ऑफिस की छुट्टी चल रही है, अभी हमारे सेकंड सैटरडे की छुट्टी रहती है और संडे में छुट्टी रहती है। बाकी महाशिवरात्रि की तो छुट्टी थी, वो गजेटेड छुट्टी होती है, और हमारी सारी ही गजेटेड छुट्टियाँ हमको मिलती हैं। बस यही फ़ायदा होता है थोड़ा सा सरकारी नौकरी का, बाकी प्राइवेट में तो आप लोगों को जाना ही पड़ता है।
थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, प्राइवेट में भी होती तो सरकारी में भी हैं परेशानियाँ, पर ये है कि छुट्टी वगैरह के दिन आप अपने घर पर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही चीज़ें हैं सारी। मैंने मतलब काफ़ी वीडियोस वगैरह देखती हूँ मैं सभी की, तो मैं देखती हूँ कि इंसान कितना ज़्यादा परेशान है। मतलब परेशानी तो हर चीज़ में ही है, आप प्राइवेट जॉब कर लो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर लो, तो दोनों में ही कंपैरिजन तो हम किसी चीज़ में कर ही नहीं सकते हैं ना। हर चीज़ अपने आप में बेस्ट है। यहाँ पर अब मैंने आलू बना करके रख दिए हैं साइड में। अब मैं थोड़ा सा आटा गूँथ लूँगी बस पापा के लायक। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ना आटा मेरे से ज़्यादा मल गया था, तो फिर मैंने थोड़े बहुत पराठे सेक देते डॉगीज़ के लिए, क्योंकि अब आटा हम शाम तक रखते तो फिर वो ख़राब वगैरह हो जाता, फिर अगले दिन ही सिकता। क्योंकि शाम को तो हम बनाने वाले थे कोटू के आटे की पराठे, तो मैं शाम का व्लॉग नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इस व्लॉग को शूट करने में मुझे तो वो लग गया और फिर पूरे दिन भूखे वगैरह रहे, तो शाम में मेरा बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं व्लॉग को शूट कर पाऊँ। तो अभी अगर आपको नई नई रेसिपीज़ देखनी है या मतलब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है बनानी, तो आप मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्वाति की देसी रसोई को। शायद आप लोगों को वो भी पसंद आए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस सूट में पता नहीं मैं इतनी मोटी मोटी सी क्यों लग रही हूँ, वैसे मैं इतनी मोटी हूँ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगता होगा कि मोटी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मतलब मुझे सूट पहन के ऐसा लग रहा था मैं मोटी मोटी सी फील हो रही थी अपने आप में ही। तो फिर यहाँ पर फिर मैंने क्या करा, पहले पापा के लिए मैंने पराठे बेल लिए थे, उसके बाद फिर मैंने सेक लिए हैं। यहाँ पर बार बार मुझे कैमरा लगाना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है, तो इसलिए वीडियो वगैरह शूट करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो मैं वीडियो बना लेती हूँ बहुत जल्दी, मतलब खाना बन जाता है मेरा, जैसे 1 घंटे में अगर खाना बनना होगा ना, तो मुझे अगर वीडियो बना रही हूँ तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग ही जाते हैं, क्योंकि कैमरा ना इधर उधर में शूट करना पड़ता है, बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है वीडियो वगैरह शूट करने में। और जिस दिन मुझे अगर जॉब पर जाना होता है, तो उस दिन तो मैं सुबह में बहुत ही मुश्किल होता है कि अगर मैं जल्दी उठ जाऊंगी तब तो मैं वीडियो शूट कर लूँगी, वरना फिर मैं आकर ही शाम का व्लॉग शूट करती हूँ। तभी तो आप लोगों को मेरे ज़्यादातर जो व्लॉग मिलते होंगे ना, वो शाम के ही मिलते हैं, दिन के मैं बहुत कम बना पाती हूँ। तो यही वजह है थोड़ी सी कि ये थोड़ा सा मेरा अपना सेकंड प्रायोरिटी रखती हूँ सोशल मीडिया को। फर्स्ट प्रायोरिटी तो खैर हमारी जॉब है ही, पर सेकंड प्रायोरिटी रखती हूँ मैं इसे हमेशा, जब भी मुझे कभी टाइम मिल जाता है अच्छी तरीके से। वैसे तो मैं रेगुलर रहती हूँ व्लॉग्स वगैरह में, पर अगर जैसे टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो मुझे इतना वो नहीं होता कि टाइम नहीं मिला है। मुझे अच्छा लगता है ना वीडियोज़ वगैरह शूट करना या वीडियो अपलोड करना या अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखाना। जैसे मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने आज से 1.5 साल पहले मैंने कुकिंग चैनल बनाया था अपना, स्वाति की देसी रसोई। तो आपने उस पर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, और फिर मैंने इंस्टा पर बनाया, अभी पिछले मैंने 6-7 महीने पहले ही मैंने इंस्टा पर चैनल बनाया, तो उस पर भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ मुझे रिस्पांस मिल रहा है। उस पर भी मेरी 2 लाख की फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी व्लॉग वाले चैनल पे तो आप लोग मुझे प्यार दे ही रहे हो। बाकी अब देखो यहाँ पर बातें बातें करते करते खाना भी मेरा सारा तैयार हो गया है बन करके। यहाँ पर आलू टमाटर की सब्जी, बहुत सारा धनिया डाल करके मैंने घी के साथ पापा के पराठे सेक दिए हैं। यहाँ पर मैंने चाय दे दिया है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में चाय तो ज़रूरी पीते हैं। वैसे मेरे घर में ना चाय ज़्यादा बनती है, जैसे कोई भी चीज़ बनेगी अगर पराठे वराठे की, तो उसके साथ ना चाय ज़रूर बनेगी, क्योंकि सभी को चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर बाद में ना मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए मखाने भून लिए थे, क्योंकि मखाने खाने का मन कर रहा था और सुबह सुबह भूख भी लग रही थी, तो फिर सोचा चलो मखाने ही खा लेते हैं। बिल्कुल निर्जल व्रत तो हमसे रखा नहीं जाता है, पर मेरे भैया ने कुछ नहीं खाया था पूरे दिन, वो भूखे ही रहे थे, पर मैंने उनको शाम को ही खाना दिया था, पूरे दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पर बस हमें भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए मखाने भून लेते हैं। तो फिर थोड़े बहुत यहाँ पर मखाने भूने चाय के साथ, फिर हमने खाए थे। तो आप लोगों को बस मेरे शाम का व्लॉग नहीं मिलेगा बनाने मतलब देखने के लिए, क्योंकि मैंने शाम का व्लॉग शूट ही नहीं करा, मेरा मन ही नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का, क्योंकि भूख लग रही थी। और व्लॉग शूट करती तो 1 घंटे का काम वो 2 घंटे में कब मतलब कन्वर्ट हो जाता मुझे पता ही नहीं चलता। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो शाम का व्लॉग शूट नहीं करते हैं। शाम में मैंने वैसे बनाई थी, अभी मैं आपको लास्ट में थोड़ी सी क्लिप जोड़ दूँगी, मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी, खीरे का रायता और कोटू के आटे के पराठे। तो अगर आपको देखना है तो बस मैं थोड़ी सी क्लिप ज्वाइन कर दूंगी इसके साथ कि मैंने क्या क्या बनाया था। बाकी ऐसी कोई मैंने व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा। तो यहाँ पर देखो मैंने मतलब अपने लिए चाय और मखाने रोस्ट कर लिए हैं, बस बाकी लास्ट की मैं अभी आपको क्लिप दिखा दूंगी कि रात में कि हमने क्या क्या बनाया था, क्या क्या खाया था।
वैसे आप लोगों ने क्या क्या खाया है शिवरात्रि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वाला व्लॉग कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताना। ये वाली बात भी कि व्लॉग मैं किस तरीके से बनाऊँ ना, ये भी ज़रूर बता देना। थोड़ा सजेशन दे देना कि आप लोगों को किस तरीके के व्लॉग पसंद है, इस तरीके के या फिर जो और व्लॉगर्स बनाते हैं उस तरीके के व्लॉग्स पसंद है। एक बार बताना ज़रूर, ताकि मुझे लगे कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को किस तरीके से पसंद है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये इसके बाद ही मेरा व्लॉग का एंड हो जाएगा। बस थोड़ी बहुत मैं लास्ट की जो रात की थोड़ी बहुत क्लिप थी बस उसे ही ज्वाइन कर दूँगी इसके साथ। बाकी व्लॉग तो खैर यहीं पर एंड हो ही गया है। तो रात में मैंने ये देखो बनाई थी, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना। लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनती है, ना प्याज ना लहसुन ना कुछ नहीं डलता, बस टमाटर और हरा धनिया वगैरह से छुकती है यहाँ पर। बाकी मैंने हरा धनिया और जीरे हींग तो खैर नहीं डाली थी मैंने, तो ऐसे ही मैंने तेल से और जीरे से छौंक दिया था रायता खीरे का। और यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे से आलू मैंने इसके अंदर मले थे कोटू के आटे के अंदर, तो इसके मैंने पराठे बनाए थे। तो आप लोगों ने क्या खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यही था मेरा व्लॉग शिवरात्रि का, और ये व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वाली वीडियो ना मैं अपलोड करना ही भूल गई थी, जिसमें जैसे मैं बोल रही हूँ इसमें। तो फ़िलहाल बस यही था मेरा शिवरात्रि का व्लॉग।